हर हर महादेव। आज हम सुनेंगे सावन मास का चौथा अध्याय, धारण पारण व्रत। पिछले में हमें नक्त व्रत के बारे में बताया था महादेव ने। तो हम शुरू करते चौथा अध्याय। भगवान शंकर ने ब्रह्मा पुत्र से कहा, ऋषिवर, अब मैं तुम्हें धारण पारण व्रत के बारे में बताऊंगा। पूर्व प्रतिपदा तिथि को पुण्यवाचन करवाने के बाद मेरा व्रत धारण करना चाहिए। एक दिन धारण और दूसरे दिन उसका पारण करना चाहिए। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन विहित है। मास की समाप्ति पर उद्यापन करना चाहिए। सावन मास की समाप्ति पर कीर्तन पुण्यवाचन कराकर आचार्य और दूसरे ब्राह्मणों का वर्णन करना चाहिए। शंकर पार्वती की सोने की प्रतिमा को घट के ऊपर स्थापित करना चाहिए। रात्रि में भक्तिपूर्वक शिव महापुराण का श्रवण कीर्तन आदि करके रात्रि जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल हवन करना चाहिए। त्र्यंबके यजामहे मंत्र से तिल और चावलों की आहुति देनी चाहिए। वाम देवाय विद्यमाय महादेवाय धीमी तनो रुद्र प्रचोदयात मंत्र से घृत और चावल की आहुति देनी चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र से खीर की आहुति देनी चाहिए। इसकी पुनराहुति देकर होम समाप्त करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और आचार्य का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को पूर्ण करने से ब्रह्मा हत्या आदि पापों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। सनत कुमार, अब तुम सावन मास में उपवास की विधि सुनो। सावन मास की प्रतिपदा तिथि को पुरुषों तथा स्त्रियों को संयम आत्मा और जितेंद्रिय होकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। अमावस्या के दिन लोगों को वृषभ ध्वज भगवान महादेव का सोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। ब्राह्मणों को वस्त्र अलंकार देकर उनका पूजन करना चाहिए। उन्हें भोजन कराकर दक्षिणा देकर हाथ जोड़कर विदा करना चाहिए। इसी तरह मास उपवास का व्रत मुझे प्रीतिदायक है। 1,00,000 संख्या वाली रुद्रवती विधि से करना चाहिए। सनत कुमार, इस विधि को ध्यानपूर्वक सुनो। यह संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। साधारण रुई की 11 बत्तियाँ निर्मित करें। यह बत्तियाँ रुद्रवती नाम से जानी जाती है। सावन मास के प्रथम दिन इस विधि से संकल्प करें। सावन मास में देवों के देव महादेव हैं। मैं भक्तिपूर्वक गौरीश की 1,00,000 बत्तियों से आरती करूँगा। यह संकल्प कर प्रतिदिन 1,000 बत्तियों द्वारा पूजन करना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर 71,000 बत्तियों से आरती करनी चाहिए, या प्रतिदिन 3,000 बत्तियों से आरती कर अंतिम दिन 13,000 बत्तियों से आरती करनी चाहिए, या एक ही दिन में 1,00,000 बत्तियों से आरती करनी चाहिए। ये बत्तियाँ मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इनको शुद्ध घी से ही प्रज्वलित करना चाहिए। इसके बाद सदाशिव का पूजन करके कथा सुननी चाहिए। सनत कुमार बोले, हे महादेव, मुझे अब ये बताने का कष्ट करें कि इस व्रत का प्रभाव क्या है, इस व्रत को किसने किया और इस व्रत के उद्यापन की विधि क्या है। भगवान शिव बोले, तुमने जो मुझसे पूछा है उसको मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। यह व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ और महान पुण्यदान प्रदान करने वाला है तथा संपूर्ण उपद्रवों को नाश करने वाला है। यह व्रत पुत्र पौत्र और सौभाग्यों को प्रदान करने वाला है। सत्य तो यह है कि तीनों लोकों में रुद्रवती जैसा दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इसके संबंध में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैनी नाम की एक सुंदर नगरी है। उस नगर में सुगंधा नामक की एक अत्यंत सुंदर वेश्या रहती थी। उस वेश्या ने कई युवा पुरुषों और ब्राह्मणों के धर्म भ्रष्ट किए, बहुत से राजा और राजकुमारों को बिगाड़ा। इस प्रकार उसने अनेकों व्यक्तियों को बुरी तरह से लूटा और लूटने के बाद धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। अब वे सम्मानित नागरिक शर्म के मारे किसी को अपना मुंह तक नहीं दिखा सकते थे। उस सुगंधा वेश्या के शरीर से निकली सुगंधी 1 कोस तक फैलती रहती थी। पृथ्वी पर उसके रूप लावे की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। वह गायन विद्या में 6 राग और 36 रागनियों में निपुण थी। नृत्य में वह रंभा आदि देवकन्याओं को पीछे छोड़ चुकी थी। एक बार वह वेश्या क्षिप्रा नदी के तट पर गई। वहाँ उसने सब और ऋषियों को देखा। कुछ ब्राह्मण स्नान कर रहे थे तो कुछ भगवान शिव या भगवान विष्णु की अर्चना कर रहे थे। उसने वहाँ श्री ऋषि वशिष्ठ को बैठे देखा। उनके दर्शन मात्र के प्रभाव से उस वेश्या की बुद्धि परिवर्तित हो गई। उसका मन वेश्या के जीवन और ऋषियों से हट गया। वह वेश्या महर्षि वशिष्ठ के चरणों में गिरकर अपने पाप के कर्मों का नाश का उपाय पूछने लगी। सुगंधा वेश्या ने कहा, प्रभु, मैंने आज तक बहुत पाप किए। आप मुझे उन पापों से छुटकारा दिलाने का कोई उपाय बताइए। महर्षि वशिष्ठ बोले, तुम मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। तुम्हारे पापों का नाश जिस पुण्य के कारण से होगा वह सब उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम वाराणसी में जाकर रुद्रवर्ती नामक व्रत को करो। यह व्रत महान पुण्य देने वाला है और शिव शंकर की भक्ति में मन को लगाने वाला है। इस व्रत के करने से तुम्हारी सदगति हो सकती है। महर्षि वशिष्ठ के वचन सुनकर सुगंधा वाराणसी चली गई। उसने महर्षि वशिष्ठ द्वारा बताए गए व्रत की विधि को विधानपूर्वक सिद्ध किया, जिसके फलस्वरूप वेश्या पंचभौतिक शरीर को त्याग कर भगवान शंकर के शरीर में विलीन हो गई। जो भी स्त्री इस व्रत को जिस इच्छा को लेकर करती है उसे वह अवश्य प्राप्त होती है। सनत कुमार, अब तुम मानिक व्रतियों का महात्म्य सुनो।
मानिक व्रतियों का व्रत करने से स्त्री मेरे अर्धासन की भागीदार बन जाती है, मतलब आधे हिस्से की भागीदार बन जाती है। वह स्त्री महाप्रलयान तक मेरी प्रिया होकर निवास करती है। अब मैं तुम्हें इस व्रत की पूर्ति के लिए इसकी उद्यापन विधि बताता हूँ। इस व्रत को करने वाली स्त्री पार्वती सहित शंकर की प्रतिमा स्थापित करे। शिव पार्वती की प्रतिमा स्वर्ण की बनी होनी चाहिए तथा वृषभ की प्रतिमा चांदी की बनी होनी चाहिए। यथाविधि पूजन करके रात्रि जागरण करे, प्रातःकाल नदी में जाकर स्नान करे, भक्तिपूर्वक आचार्य का वर्णन करे और 11 ब्राह्मणों के द्वारा घी, पायस एवं बेलपत्रों से हवन कराना चाहिए अथवा रुद्र सूक्त, रुद्र गायत्री या मूल मंत्र द्वारा हवन कराना चाहिए। पूर्ण हाथी कर आचार्य आदि की पूजा करके 11 ब्राह्मणों को जोड़े सहित भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार जो भी स्त्री व्रत पूरा करती है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाती है। स्थापित सामग्री घट, शिव पार्वती प्रतिमा आदि आचार्य को समर्पित कर देनी चाहिए। इस व्रत की करने वाली स्त्री और उसके पति को 1000 अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जय महादेव, हर हर महादेव, जय महाकाल। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे, आपके माँ बाप की उम्र लंबी हो, घर में सुख शांति बनी रहे, आपकी हर इच्छा पूरी हो, अच्छी इच्छा। प्रेम सच में अनमोल है। जितना भूलने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा याद आता है। तो समय पर छोड़ दो और प्रेम करते रहो। वो आपके छोड़ के चला जाए कोई बात नहीं, तुम करते रहो। तुम किसी को मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपना प्रेम कर सकते हो, वो तुम्हारा हक है। जय श्री हरि, राधे राधे, हर हर महादेव।